नमस्कार दोस्तों, एम एस लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण ही चैप्टर द्रवों के प्रवाह पर बात करेंगे। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन नेवी और एयरफोर्स की परीक्षाओं में अवश्य आते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धारा रेखीय प्रवाह निर्भर करता है। धारा रेखीय प्रवाह किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन दे रखा है घनत्व पर, श्यानता पर, श्यान बल पर और डी दिया है अन्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है। धारा रेखीय प्रवाह श्यानता पर निर्भर करता है, जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विक्षुब्ध प्रवाह घनत्व पर निर्भर करता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विक्षुब्ध प्रवाह घनत्व पर निर्भर करता है और धारा रेखीय प्रवाह श्यानता पर निर्भर करती है। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि श्यान बल निर्भर करता है। तो श्यान बल निर्भर किस पर करता है? ऑप्शन से देख लेते हैं। दिया है क्षेत्रफल पर, वेग प्रवणता पर, ए व बी दोनों पर और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो श्यान बल का फार्मूला क्या होता है? आपको पता होगा कि श्यान बल यह बराबर होता है ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। श्यान बल का फार्मूला होता है, ये श्यानता गुणांक है और ए क्षेत्रफल है और डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड क्या है? वेग प्रवणता है। तो आपको दोस्तों फार्मूला से पता लग गया होगा कि क्षेत्रफल और वेग प्रवणता दोनों पर निर्भर करता है, अतः ऑप्शन सी सही है। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है विक्षुब्ध प्रवाह होगा जब वेग, बात कर रहा है कि विक्षुब्ध प्रवाह कब होगा? जब वेग क्रांतिक वेग से अधिक होगा, क्रांतिक वेग से कम होगा, क्रांतिक वेग के बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, जब वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तब जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? विक्षुब्ध प्रवाह होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। जब क्रांतिक वेग से वेग कम होता है तो धारा रेखीय प्रवाह होता है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कम में धारा रेखीय और अधिक में विक्षुब्ध प्रवाह होता है। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है धारा रेखीय प्रवाह होगा जब रेनॉल्ड्स संख्या का मान, पूछ रहा है कि धारा रेखीय प्रवाह कब होगा? जब रेनॉल्ड्स संख्या का मान, ऑप्शन दे रखा है 20,000 के बराबर हो, 2,000 के बराबर हो, 2,000 से कम हो, 2,000 से अधिक हो और किसी पर नहीं। तो धारा रेखीय पूछ रहा है, तो धारा रेखीय 2,000 से कम पर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? बी सही है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द्रव में गिरते हुए पिंड के लिए सही है। जो द्रव में गिरता हुआ पिंड है उसके लिए क्या सही है? कह रहा है कि उसका जो वेग है वेग प्रोपोर्शनल टू 1/r², जो है उसका वेग उसके त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसका वेग त्रिज्या के समानुपाती होता है। उसका वेग त्रिज्या के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। और कह रहा है कि कोई नहीं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि जो भी है वह वेग है और आर पिंड की त्रिज्या है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप जानते हैं स्टोक्स ने भी बताया था, द्रव में अनंत विस्तार वाले द्रव में गिरते हुए पिंड का वेग भी बराबर क्या होता है? 2/9 r² कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इंटू जी अपॉन के ईटा। यह क्वेश्चन नेवी में पूछा गया था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो उसका वेग है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन बी सही होगा। 6 देखते हैं। कह रहा है घनत्व बढ़ने पर द्रव की श्यानता, घनत्व बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? अब देखते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए दिया है बढ़ती है, बी दिया है घटती है और अपरिवर्तित रहती है, डी कह रहा है ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। घनत्व बढ़ने पर द्रव की श्यानता बढ़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जब गैस में घनत्व बढ़ता है तो उसकी श्यानता घट जाती है। तो यह गैस के लिए है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब द्रव का घनत्व बढ़ेगा तो उसकी श्यानता बढ़ जाएगी, और जब गैस का घनत्व बढ़ेगा तो उसकी श्यानता घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है पिटाट ट्यूब
द्वारा ज्ञात किया जाता है? पिटाट ट्यूब से क्या ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है द्रव का वेग, द्रव के बहने की दर, द्रव का दाब और उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। पिटाट ट्यूब से द्रव का वेग मापा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो द्रव के बहने की दर है वह वेंचुरी मीटर द्वारा मापी जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। करा है कि श्यान प्रतिरोध आर व केश नली की त्रिज्या स्मॉल आर में संबंध है। फर्स्ट दे रखा है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर पावर 4 और आर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और आर प्रोपोर्शनल टू आर व्युत्क्रमानुपाती है। इन 1/के आर पावर 4 और डी दिया है नन। तो आपको पता होगा कि जो श्यान प्रतिरोध आर इक्वल टू क्या होता है? 8 ईटा एल बाई क्या होता है? पाई आर पावर 4। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो आर है वह व्युत्क्रमानुपाती है आर पावर 4 के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करा है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, ए और बी दोनों, मतलब घटती और बढ़ती दोनों है। और डी दिया है नो चेंज, मतलब अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या करती है? घटती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या करती है? घटती है। आपकी जानकारी के लिए दोस्त बता दूं कि जब गैस का ताप बढ़ता है तो उसकी श्यानता क्या करती है? बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें पर। ये 10 है, लास्ट है। क्रांतिक वेग निर्भर करता है। क्रांतिक वेग किस पर निर्भर करता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है श्यानता गुणांक ईटा पर, द्रव के घनत्व पर, ताप पर, ए व बी दोनों। आपको क्रांतिक वेग VC पता होगा। क्रांतिक वेग इक्वल टू क्या होता है? के ईटा अपान के रो ए। इसमें के क्या है? नॉट संख्या है और ईटा इसका श्यानता गुणांक है। ये रो क्या है? यह द्रव का घनत्व है और ए नली की त्रिज्या है। तो आपको पता हो गया होगा कि किस पर निर्भर करता है? श्यानता गुणांक पर भी निर्भर करता है और द्रव के घनत्व पर भी निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको फिजिक्स के हर टॉपिक पर ऐसे ही क्वेश्चनों को देता रहूँगा। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।